सभी को नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं दिसंबर माह का शैक्षिक संवाद पूर्ण हो चुका है और उस संवाद में 6 से 8 के अंतर्गत हमने रचनात्मक फीडबैक यानी बच्चों को मौखिक रचनात्मक फीडबैक किस प्रकार देना है, इससे संबंधित कई केस स्टडी पर कार्य किया है और उनको समझा है। तो उनसे जो महत्वपूर्ण सीख क्या मिलती है, उन बिंदुओं को समाहित करते हुए मैं आप सभी के बीच उनको साझा कर रही हूँ कि मैं शैक्षिक संवाद 3 की सीख को अपनी कक्षा तक किस प्रकार ले जाऊँगी। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि रचनात्मक फीडबैक क्या होता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि रचनात्मक यानी कि बच्चों को उनकी कार्य, प्रदर्शन, उनके व्यवहार पर, उनके लक्ष्य के अनुरूप सुझाव देना या सहयोग देना एक शिक्षक के तौर पर रचनात्मक फीडबैक कहलाता है। और इस रचनात्मक फीडबैक को देते हुए हमें जो 3 मुख्य चरणों का ध्यान रखना है, उसमें सबसे पहला आता है सकारात्मकता के साथ शुरुआत। सकारात्मकता अर्थात पॉजिटिव, आपने अच्छा कार्य किया है, आपने मेहनत की है, बहुत अच्छा किया है, आप और अच्छा कर सकते हैं। मान लीजिए आपको राइटिंग अच्छी भी नहीं लग रही है, तो भी बच्चे में कुछ ना कुछ तो उसने बेहतर किया होगा। उस पॉजिटिविटी के साथ हम बच्चे को फीडबैक देना स्टार्ट करेंगे। सेकंड, सुधारात्मक सुझाव देंगे हम, जिससे कि स्पष्ट हो कि उस बच्चे को क्या और कैसे करना है। जैसे कि मैथ्स में सूत्र लिखना ज़रूरी है, सूत्र नहीं लिखे हैं तो उस पर नंबर कट सकते हैं। सूत्र लिखने के बाद आपने सभी वैल्यूज़ को उसके नीचे लिखा है कि नहीं, राइटिंग अच्छी है कि नहीं, वहाँ पर ये स्पष्ट करें। और अगर कुछ नेगेटिव है जैसे बच्चे ने नकल की है या कुछ आपको ऐसा लगा है, तो उसे एकांत में कि जिस तरीके का आपने प्रयोग किया वो गलत है और इसको हमें आगे नहीं करना है बेटा। इस प्रकार एक पॉजिटिविटी के साथ सुधारात्मक सुझाव देते हुए बच्चे को हम फीडबैक देंगे। तीसरा चरण आता है प्रोत्साहन, अर्थात बच्चे की क्षमता पे भरोसा करना है। आपको बच्चे को ये ज़रूर बोलना है कि आप कर सकते हो, मुझे विश्वास है, आप दोबारा और बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि एक शिक्षक है जो शायद बच्चों को एक सही दिशा में ले जाने का कार्य हमारा है और उसके लिए हम उसको प्रोत्साहन के साथ भयमुक्त वातावरण में इस प्रकार 3 प्रमुख चरणों का ध्यान रखते हुए रचनात्मक फीडबैक देंगे। इसे देने से इसका महत्व भी बढ़ जाता है, क्योंकि जब हम सकारात्मकता के साथ शुरुआत करते हैं बच्चों को फीडबैक देने की, तो विद्यार्थियों के व्यवहार पर, उस कक्षा की संस्कृति पर, वहाँ जितने बच्चे बैठे हैं उस पर और उस पर्टिकुलर विद्यार्थी के रिज़ल्ट पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब हम सुधारात्मक सुझाव देते हैं बच्चे को, तो चूँकि आपने सुधार करने के लिए स्पष्ट किया है कि उसे क्या और कैसे करना है, तो विद्यार्थी और शिक्षक दोनों को पता है। इस प्रकार वो हर दिन बेहतर कार्य देने के लिए स्पष्टता के साथ मिलकर कार्य करते हैं। और तीसरा है प्रोत्साहन। जब आप बच्चे की क्षमता पर भरोसा जताते हैं तो एक बच्चा भी अपने आप में मजबूत होता है कि मेरे शिक्षक को मुझ पे भरोसा है और वो बिना निराश हुए एक भय मुक्त वातावरण में आगे क्या करना है उसके साथ समझदारी के साथ कार्य करता है। तो इस बार वर्ष 2024 में हमारे 3 शैक्षिक संवाद हो चुके हैं, जिसमें हमने प्रश्नों का चुनाव करने में कोल्ड और नई-नई टेक्निकों का प्रयोग करने में कोल्ड कॉलिंग, थिंक, पेयर, शेयर और अब फीडबैक देना किस प्रकार है, इस पर शैक्षिक संवाद में हमने सीखा। तो आने वाले नए वर्ष में हम अपने स्कूल के में एक नया रचनात्मक वातावरण तैयार कर रचनात्मक शिक्षण के साथ बच्चों को रचनात्मक फीडबैक दें, जिससे कि बच्चा रोज़ स्कूल आए, उसका घर जाने का मन ना हो और वो अच्छे से कार्य कर सके और एक बेहतर परिणाम हमें भी प्राप्त हो सके। थैंक यू।